स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्लास। भैया सब टाइम अच्छा क्या रहेगा भैया? यही शाम में ही रहेगा। अब कुछ मत भैया बोलो, शाम में मत रखिए ना। चुप भैया यहाँ शाम पे में नहीं रखी, इशू नहीं चुप हो भैया। जाओ। ठीक है चलो चुपचाप से पढ़ो भी। यहाँ पे देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड में तुम लोग को मेनली 4 एसिड और एक बेस के बारे में पढ़ना है। वो 4 एसिड क्या है? HCl, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड। जिसमें से एक और चैप्टर है तुम्हारा बेस का, अमोनिया। ये बहुत 4 चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ऐसा ऐसा इक्वेशन है जो तुम लोग पहले कभी नहीं देखे हो और इक्वेशन तुम लोग को करना है। इससे हर साल इक्वेशन आता ही आता है। ये चैप्टर का जो चारों चैप्टर का इक्वेशन है तुम्हारा एसिड बेसिस सॉल्ट में भी बहुत सारा इक्वेशन आया है। बहुत सारा गिव रीजन क्वेश्चंस, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स ये सब में है जो तुम लोग अगर एक बार सुन लेगा तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो कोशिश करना आज ही ये चैप्टर मेरे साथ तुम लोग कंप्लीट कर लो। तो सबसे पहले फिर भैया इस चैप्टर में पढ़े क्या? तो सिलेबस तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ये सिलेबस अभी एकदम नहीं देखना है, तुम लोग को हम पढ़ा रहे पूरा, तुमको भी पूरा ही पढ़ना है। सबसे पहला बात है व्हाट इज HCl। तो तुम लोग कहीं पढ़ता है HCl जो है गैस है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं, तो कहीं हाइड्रोक्लोराइड गैस पढ़ते हैं। तो डिफरेंस कहाँ है? तो चलो यहाँ पे देखो ये दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है, ये चीज समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे आज कौन सा चैप्टर? HCl चैप्टर पढ़ेंगे। ध्यान से देखना और सुनना इसमें क्या बताता है। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? मेरा आवाज आ रहा है? प्रेजेंट है। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? हेलो? हाँ भैया। हाँ अब आ रहा भैया। ओके। हाँ तो यहाँ पे देखो पहला ही लिखता है हेडिंग में HCl, ठीक है, गैस। डिस्कवरी, तुम लोग को ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। नेम ए गैस्ट्रिक जूस दैट आर फाउंड इनसाइड मैमल्स, ठीक है, या इनसाइड द स्टोमक ऑफ मैमल्स। तो तुम लोग सबको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम तुम लोग क्लास 8 9 में पढ़ रखे हो। भैया हम लोग के पेट में क्या पाया जाता है? HCl। HCl जो होता है वो क्या करता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, दूसरा चीज जर्म्स को क्या करता है? मारता है। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे HCl के बॉन्ड के बारे में बताओ, HCl में कैसा बॉन्ड पाया जाता है। डिस्कवरी यहाँ पे देखो क्या बताता है, HCl a solution of hydrogen chloride gas was known as muriatic acid। तो अब पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय म्यूरेटिक एसिड। तो सीधा सा बात है भैया, दो गैस का नाम बता रहे जो कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। पहला गैस जो पानी में हाईली सॉल्युबल है वो है अमोनिया। अमोनिया को अगर 1 लीटर लेते हैं पानी, उसमें 702 लीटर क्या घुल जाता है? अमोनिया घुल जाता है, इतना ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कौन? HCl। अमोनिया तुम्हारा पहला बेसिक गैस है और दूसरा गैस जो है ये एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक गैस जो सॉल्युबल होता है पानी में कौन सा गैस होता है? HCl। तो पानी में क्योंकि ये घुल जाता है इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं? म्यूरेटिक एसिड। तो ये ध्यान रखना, why it is called muriatic acid? Because hydrogen chloride is highly soluble in water and when it is mixed with the water it is known as muriatic acid। उसको हम लोग क्या बुलाते हैं भैया? म्यूरेटिक एसिड बुलाते हैं। तो सब बच्चा इसको ध्यान रखना। कभी किसी साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना, हम पहले ही बोल देते हैं साइंटिस्ट का नाम नहीं आएगा कि कौन डिस्कवरी किया था, कभी नहीं पूछा है बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए तुम एकदम टेंशन मत लो, खाली दिया है नाम तो सुन लो। 1648 में ग्लोबर प्रिपेयर्ड HCl फ्रॉम द रॉक सॉल्ट, ठीक है भैया, रॉक सॉल्ट NaCl हो गया यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4। फिर 1772 में आया कौन? जोसेफ प्रिस्ले आया। वो क्या किया? नेम्ड ए सॉल्यूशन मेरिन एसिड, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया होगा मेरिन एसिड क्यों बुलाते हैं, और बाद में उसी को क्या नाम रख दिया गया? म्यूरेटिक एसिड नाम रख दिया गया। बाय लेवेजियर, तुम लोग सबको पता है एंटोनी लेवेजियर एक ही काम करता था, हम तुम लोग को पहले भी बताया, खाली सब जो कोई भी साइंटिस्ट कुछ भी करता था ये नाम दे देता था उसको। तो एंटोनी लेवेजियर क्या किया था? उसको नाम दिया था। डेवी गेव द नेम हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो डेवी सबसे पहला साइंटिस्ट था जो उसको क्या बुलाया? HCl बुलाया। तो जोसेफ प्रिस्ले सबसे पहला नाम जाता है, कारण यही क्या किया? इसका खोज किया था, ठीक है। उससे पहले HCl को कौन खोज किया? ग्लोबर। अब यहाँ पे ये सब कुछ नहीं पूछेगा तुमसे कि कौन साइंटिस्ट क्या किया, अभी तक बस इतना सा ध्यान रखना। ऐसे आया हुआ क्वेश्चन, नेम दी फॉलोइंग अ गैस नोन एज म्यूरेटिक एसिड, तो क्या लिखोगे उसका? HCl, NH3 ऐसे करके 4 गैस दे दिए, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? HCl। पिछले 3-4 साल से बहुत बार तुम्हारा केमिस्ट्री में MCQ आने लग गया। पहला जो 10 क्वेश्चन होता है नेम द फॉलोइंग, पहला जो 10 क्वेश्चन होता है 1-1 मार्क्स का, वो MCQ में आने लग गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें भी ये पूछा जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर क्या बोलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड अकर्स इन दी फ्री स्टेट। तो भैया ये फ्री स्टेट में कहाँ पाया जाता है? HCl गैस अकर इन दी फ्री स्टेट इन वॉल्केनिक गैस, वॉल्केनो से जो गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें से गैस HCl भी होता है। एंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ मैमल्स, हम लोग के पेट में निकलता है जो जर्म्स को मारता है और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है।
दूसरा चीज, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ HNCl, द बॉन्ड इन HCl इज पोलर कोवेलेंट। अभी तक हम तुम लोग को बॉन्ड के बारे में उतना अच्छे से नहीं पढ़ाए, क्योंकि बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड तुम्हारा क्लास 10 के सिलेबस में एक चैप्टर है। तुमको बस इतना सा बता देते हैं, तुम लोग को पता है ऑलरेडी दो तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है भैया आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है तुम्हारा कौन सा बॉन्ड, एक होता है आयोनिक जिसको ही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बुलाते हैं, और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है भैया कोवेलेंट बॉन्ड। तो भैया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, चलो बताओ। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल के बीच में। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। क्लास 9th में तुम लोग चैप्टर पढ़ाता है, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, डुअल बिहेवियर शो करता है। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही चीज को लेके प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखे, मेटल में 1A में रखे या 7A में रखे। क्यों? क्योंकि भैया एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दैट इज वो क्या बन सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने पे वो नॉन मेटल की तरह एक्ट करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है वो मेटल की तरह एक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन जो है भैया अपना वो डुअल बिहेवियर शो करता है, दैट इज वो मेटल भी और क्या है, नॉन मेटल भी है। तो उसी के बेसिस में यहाँ बोल रहा है कि HCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है, HCl के बीच में ये कैसा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसा पानी के बीच में बनता है। ठीक है, पानी में भी यहाँ पे भी तुम देखो, इसके बीच में क्या रहता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, इसमें दो तरह का चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो अभी तुमको बस इतना सा ही ध्यान रखना, अगर हम पूछेंगे बताओ HCl में कैसा बॉन्ड रहता है, तो तुमको इतना सा बताना है, पोलर कोवेलेंट। ठीक है, और कुछ नहीं बोला है, कैसा बॉन्ड होता है, पोलर कोवेलेंट। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब वापिस से चैप्टर पे आ जाते हैं, ये सब बॉन्ड क्या होता है ये सब हम तुम लोग को बताएंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है तुम लोग को। ओके, अब यहाँ पे देख क्या बता रहे हैं, द रिएक्शन इज, यहाँ पे देख फिर लिखता है कि कैसे ये बनता है। तो अब से यहाँ पे तुमको रटना है। ठीक है, हम फिर तुमको बोले आज तो मेरे साथ, बस तुम लोग को कहीं प्रॉब्लम हो पूछना, हम लोग एक साथ आज चैप्टर ही कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, याद करना भी साथ में हो जाएगा। ये रिएक्शन तुम लोग कितना बार किया हुआ है तुमको भी पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में मिलता है भैया वो क्या बनाता है, HCl गैस बनाता है। यहाँ पे भैया जो है सबसे खास बात, द रिएक्शन इज conducted in diffuse sunlight. Why it is conducted in diffuse sunlight and not in direct sunlight? Because in direct sunlight the reaction is क्या हो जाएगा भैया, एक्सप्लोजिव हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये जो रिएक्शन होता है डिफ्यूज सनलाइट में होता है, मतलब शाम के वक्त में या रूम में। ठीक है, क्यों, वहां पे अंधेरा रहता है, वहां पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं मिलता है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, तो भैया रिएक्शन क्या हो जाता है, एक्सप्लोजिव हो जाता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर जो है वो क्या चीज की तरह एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। मॉइस्चर जो है वो क्या चीज की तरह एक्ट कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो सब बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, दो गैस मिलके एक गैस बना रहा है, ये सबसे खास बात यही है। ऐसे नहीं आएगा H2 + Cl2 क्या देता है, तुमको बोलेगा गिव ए रिएक्शन टू शो इन विच टू गैसेस कंबाइन टू गिव अ गैस, तो H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। फिर बताओ वाई हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है रिएक्शन इज कंडक्टेड इन डिम इन नॉट इन डायरेक्ट सनलाइट, बिकॉज इन डायरेक्ट सनलाइट द रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे कौन कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो मॉइस्चर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है तुम लोग को। बर्निंग जेट ऑफ हाइड्रोजन आल्सो बर्न्स इन क्लोरीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है भैया, अब यहाँ पे आता है क्या तुम्हारा, पहले ये चीज देखो, हम तुम लोग को एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ाए थे, तुमको उस समय भी यह बात बोले थे, एसिड का क्या देखते हैं, बेसिसिटी, और बेस का क्या देखते हैं, एसिडिटी। तो तुमको रिएक्शन में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम तुमको पहला चीज जो यहाँ बताना चाहते हैं वो क्या है, चलो देखो। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी बताइए भैया। भैया सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा तो क्या चीज में टूटेगा, तो भैया H2SO4 जब टूटता है तो ये पहले टूटेगा क्या चीज में, H+ और SO4 2- में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H। तो भैया H+ और HSO4 2- मतलब बाईसल्फेट बनाता है। ये कब होगा, जब हम 200 डिग्री से टेम्परेचर कम देंगे, तो 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे ये क्या बना लेता है भैया, ये बाईसल्फेट बनाता है। ये क्या बनाता है, बाईसल्फेट। अब तुम लोग देखो यहाँ पे आगे क्या हो रहा है भैया, अब यही HSO4 जो बना था आपका, HSO4 1- होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2- नहीं होगा, इसका वैलेंसी क्या हो भैया जाता है, आपका आवाज कट रहा है भैया। एक मिनट देना। अभी सही है क्या, हाँ भैया। हाँ भैया। ओके। अब देखो HSO4 भैया वापिस से टूटेगा तो क्या देगा भैया, HSO4 अगर टूटेगा तो अब ये देगा H+ और SO4 2-। तुम लोग दोनों रिएक्शन में डिफरेंस देखो भैया, यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, ये 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दे रहे हैं,
200 डिग्री सेल्सियस से क्या दे रहे हैं, इस बार ज्यादा दे रहे हैं। तो 200 डिग्री सेल्सियस से अगर हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे, यहाँ ध्यान देना, 200 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा। 200 डिग्री सेल्सियस ये सल्फेट में टूट जाता है। ये क्या चीज में टूट जाता है, सल्फेट में। अब ओवरऑल रिएक्शन देखो यहाँ पे भैया, ये HSO4 और ये HSO4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या उतरेगा बताओ, यहाँ पे उतर जाएगा आपका भैया H2SO4 और यहाँ पे H प्लस और H प्लस कितना हो जाएगा, 2H प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO4 2 माइनस। तो ये ओवरऑल रिएक्शन में अगर आप देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का बेसिसिटी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन भैया यहाँ पे आपका बताने का क्या कारण था, ये इतना रिएक्शन क्यों बताए, ये कारण यहाँ पे ये है कि तुम देखो अगर हम हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड को 200 डिग्री से कम टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या बनाता है, तो वो भैया बाई सल्फेट बनाता है। वो क्या बनाता है, बाई सल्फेट, देख सकता है तुम लोग। लेकिन 200 डिग्री से ज्यादा देंगे तो वो क्या बनाएगा, वो सल्फेट आयन देगा। तो इसका यूज तुमको भी हम दिखाएंगे। पहला चीज तो सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी कितना है, 2। दूसरा चीज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये बाई सल्फेट जो रहेगा इसमें हाइड्रोजन आयन है, इसका मतलब ये कैसा सॉल्ट बनाता है, एसिडिक सॉल्ट बनाता है। और भैया ये पूरा का पूरा टूट गया है तो ये कैसा सॉल्ट बनेगा, नॉर्मल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं अगर हम तुमको दे देते हैं NaHSO4 और एक दे देते हैं तुमको क्या, Na2SO4, इसमें बताओ दोनों में सॉल्ट कौन है, बताओ कोई, सॉल्ट कौन है दोनों में, Na2SO4 गलत सबका सब, दोनों का दोनों सॉल्ट है भैया, ऊपर वाला भी सॉल्ट है नीचे वाला भी सॉल्ट है। आप बताए थे हम लोग को कि मेटल का क्लोराइड सल्फेट सब होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एसिडिक सॉल्ट है, ये कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। हो गया सत्यानाश एसिड सॉल्ट पढ़ाने का मेरा। यहाँ पे देखो एसिड सॉल्ट में ये बताए थे कि जहां पे H प्लस आयन पाएगा ये कैसा सॉल्ट होगा, एसिड सॉल्ट। और यहाँ पे H प्लस आयन निकल गया, कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया है, तो ये कौन सा सॉल्ट कहलाएगा, नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। याद आ गया होगा और हंस भी रहा होगा बैठ के तुम लोग। तो यहाँ पे देखो ये था एसिड सॉल्ट जिसमें H प्लस है और नीचे जो है ये पूरी तरह से टूट गया, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल सॉल्ट। तो यही बताए कि ये 200 डिग्री से कम में बनता है, ये 200 डिग्री से क्या होगा, कम में बनेगा। और 200 डिग्री से ज्यादा देंगे तो ये क्या बना लेगा भैया, नॉर्मल सॉल्ट, और ये प्रेसिपिटेट बना लेता है। आगे यही आएगा जो कि एक हार्ड क्रेसिडल क्रस्ट बनाएगा और पूछेगा 200 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर क्यों यूज नहीं करते हैं। तो आ जाओ चैप्टर में जो तुम लोग को बता रहे थे। 3 बच्चा गायब हो गया है, अब ये 3 बच्चा कौन कौन है देखना पड़ेगा, ठीक है हम अटेंडेंस लेंगे बाद में। यहाँ पे देखो आगे क्या बताता है, लिखता है यहाँ पे क्या कि बाय रिएक्शन ऑफ ए मेटेलिक क्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब तुम लोग ये देखो अभी जो बताएं इसी कारण से बताए भैया, कभी रिएक्शन रटना जहां तक होगा हम तुम लोग को रिएक्शन का मेथड बताएंगे कैसे आ रहा है ये रिएक्शन। तो तुम लोग यहाँ पे देखो रटना तो सही है, ठीक है, सारे रिएक्शन को रटने का काम नहीं है। देखो रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला बात भैया NaCl एक सॉल्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, ये क्या दे रहा है, ये भी एक सॉल्ट दे रहा है, मेटेलिक बाइसल्फेट इज अ सॉल्ट। और फिर से क्या निकल रहा है, एसिड निकल रहा है। तो एसिड सॉल्ट रिएक्ट करके एसिड सॉल्ट ही दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या बन रहा है भैया, तो यहाँ डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है भैया। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल डिकम्पोजिशन। देखिए कितना इजी सा चीज है कि Na चला गया आपका सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन चला गया आपका क्लोराइड के साथ, यही चीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात बताए कि बाई सल्फेट बनेगा या सल्फेट बनेगा, क्वेश्चन अराइजेस हियर। तो क्वेश्चन पे क्लियर करने के लिए सीधा सा बात यही बात बोले कि अगर 200 डिग्री से कम रहेगा, 200 डिग्री से कम रहेगा तो क्या बनता है बताओ तुम लोग मेरे को, भैया बाई सल्फेट बनता है। क्या बनता है, बाई सल्फेट। 200 डिग्री से ज्यादा होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड किसमें टूट जाएगा, सल्फेट में टूट जाएगा। तो ये क्लियर रखना तुम लोग। यहाँ पे देख लो एकदम सिंपल सा रिएक्शन हुआ, तो इसीलिए क्या बना लिया, NaHSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड से ये क्या निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। क्या निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम तुमको एक और बात बताते हैं, आउट ऑफ द 3 एसिड्स, ठीक है, दीज ऑल आर कैसा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिनरल एसिड बुलाते हैं हम लोग, पढ़े थे एसिड में। HCl हम तुम लोग को बताए भी थे, HCl, H2SO4 और HNO3। भैया जिसमें से आपका जो ब्लू कलर वाला है HCl और HNO3 कैसा एसिड होता है, वोलेटाइल होता है। कैसा होता है, वोलेटाइल। और ये येलो वाला जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल, जो उड़ता नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। तो यहाँ पे एक चीज देखो, चाहे मेरे को HCl बनाना हो, चाहे मेरे को नाइट्रिक एसिड बनाना हो, हम लोग को क्या चीज का यूज करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। क्यों, क्योंकि भैया सल्फ्यूरिक एसिड इज ए नॉन वोलेटाइल एसिड। ये बात ध्यान रखना, आएगा आगे में हम फिर बताएंगे, अभी बस इतना सा बताएं।
सल्फ्यूरिक एसिड को एक और एसिड के नाम से जाना जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों किंग ऑफ केमिकल्स जाना जाता है? क्योंकि एक चैप्टर है तुम्हारा इसके ऊपर, इसीलिए हम ये बता भी रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड लास्ट चैप्टर है ये चारों स्टडी ऑफ कंपाउंड में। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल बिकॉज कोई भी एसिड बनाने में हमको क्या चीज का दरकार पड़ता है? सल्फ्यूरिक एसिड का दरकार पड़ता है, बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। वो कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। इस कारण से भी भैया अब पेज पलटाते हैं, देखो इसके बाद मत लिखो तुम लोग बीच में। अब यहाँ पे क्या आया? जो भी कर रहा मिटाओ उसको। अब इसके बाद देखो ये आया आपका एक्सपेरिमेंट भैया। ये एक्सपेरिमेंट में क्या बता रहा है? ध्यान से देखो। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ पे तुम लोग ये गैस को प्रिपेयर करोगे, उससे पहले हम तुमको इसका पूरा अरेंजमेंट दिखा देते हैं। यहाँ पे बर्नर का यूज क्या है? इसका मतलब हीट कर रहे हैं, तुमको दिख ही रहा है 200 डिग्री से ज्यादा, 200 डिग्री से कम। ठीक है भैया, एक चीज क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क में? सोडियम क्लोराइड। और ऊपर में याद करो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? थीसल फनल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? थीसल फनल। ड्रॉप बाय ड्रॉप इससे क्या गिर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड गिर रहा है। इससे क्या गिर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो सल्फ्यूरिक एसिड गिरा। अब यहाँ पे ये रिएक्शन होगा और रिएक्शन होके इससे क्या निकलेगा? HCl गैस निकलेगा। तो HCl गैस जो निकलेगा वो इधर डिलीवरी ट्यूब से क्या होगा? जाएगा। ये डिलीवरी ट्यूब से जाके इधर होके इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक चीज देखो, खास बात, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे और फिर से सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रखने का काम क्या था? तो अपने अपने बुक में सब जन कर लो, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, सबके बुक में डायग्राम है, सब अपने बुक में यहाँ पे लिख लो। हियर सल्फ्यूरिक जो है वो कैसा एक्ट कर रहा है? इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टेंट की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे भैया सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। दैट इज वो जो रिएक्शन था, प्रोडक्ट था, उससे सिर्फ क्या करेगा? मॉइस्चर को खींच लेगा। उससे क्या खींच लेगा? मॉइस्चर को खींच लेगा। और फिर इससे वापिस से क्या होगा? लास्ट में तुम लोग देखो HCl गैस यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कौन सा गैस कलेक्ट कर लेंगे? HCl गैस। अब तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि HCl को जो कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, वो कैसे कलेक्ट कर रहे हैं? पानी में कलेक्ट करेंगे या एयर में कलेक्ट करेंगे? कोई भी गैस को कलेक्ट करने का दो ही तरीका है, चाहे पानी में या क्या चीज में भैया? एयर में। एयर में किसको कलेक्ट करते हैं? जल्दी से बताओ। हम लास्ट बार बोल रहे हैं, जो भी लिख रहा है मत लिखो। यहाँ पे देखो फिर क्या बता रहा है? HCl को हम लोग पानी में कलेक्ट करेंगे या भैया एयर में? तो यहाँ साफ दिख रहा है एयर में कलेक्ट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, पानी में किस गैस को कलेक्ट करते हैं और एयर में किस गैस को कलेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे एयर में इसलिए कलेक्ट किया गया है क्योंकि ये एयर से भारी है। एयर से क्या है? भारी। अगर एयर से हल्का होता तो इसको इस मेथड से हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं। और पानी में इसलिए कलेक्ट नहीं किए क्योंकि भैया पानी जो होता है, पानी में बता रखे, अभी तुरंत बताए थे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि इन वाटर HCl इज हाईली सॉल्युबल। तो अगर तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, बताओ पानी में कलेक्ट क्यों नहीं किए जबकि हेवी है ये गैस? तो पानी में इसलिए कलेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई इट इज कलेक्टेड इन एयर? बिकॉज इट इज हेवियर देन एयर। एयर से क्या है? ये हेवी है। तो अब तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अभी तुम लोग को यहाँ पे बताए, देख ले ये रिएक्शन। यहाँ पे तुम लोग देख, साफ साफ लिखा हुआ है 200 डिग्री से कम दे रहे हैं तो क्या बना रहा है? 200 डिग्री से ज्यादा दे रहे हैं तो क्या बना रहा है? 200 डिग्री से कम देने पे क्या बनता है? जल्दी बताओ। बाईसल्फेट बनता है। क्या बनता है? बाईसल्फेट। और 200 डिग्री से ज्यादा देने पे क्या बनता है? सोडियम सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम सल्फेट। तो इसीलिए हम तुम लोग को वो रिएक्शन पहले बताए सल्फ्यूरिक एसिड का, कि सल्फ्यूरिक एसिड को अगर 200 डिग्री से कम टेम्परेचर देगा तो बाईसल्फेट में टूटता है, और 200 डिग्री से ज्यादा में देगा तो सल्फेट में टूटेगा। और दोनों में भैया कौन सा गैस निकल रहा है? HCl। अब भैया एक बात बताइए, ठीक है आप 200 डिग्री में ज्यादा वाला क्यों नहीं दिए? तो ऑब्वियस सा बात है, तुम फ्यूल बचाओगे कि वेस्ट करोगे? 200 डिग्री, मेरा पर्पस था HCl गैस कलेक्ट करना। जब 200 डिग्री कम में ही हमको मिल जा रहा है तो हम क्यों 200 डिग्री से ज्यादा जला के अपना गैस बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे? तो सीधा सा चीज यहाँ पे फ्यूल वेस्ट होने से बचने के लिए हम लोग यहाँ 200 डिग्री कम देते हैं। और दूसरा, अगर 200 डिग्री ज्यादा दे देंगे, सबको आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा भैया, आ रहा भैया, क्लियर है एकदम। 200 डिग्री से अगर हम ज्यादा दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na2SO4 बनाएगा, दैट इज हार्ड रेसिडुअल क्रस्ट। ठीक है, ये क्या बना लेगा? ये ग्लास में, ये जो तेरे को दिख रहा है, ये ग्लास में चिपक जाता है। ग्लास में क्या हो जाता है? चिपक जाता है, और मे भी ग्लास को क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है। तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग को करना है। तो अभी हम तुम लोग को क्वेश्चन भी बताते जाएंगे और आंसर भी बताते जाएंगे, और फिर तुम लोग से पूछते भी जाएंगे ताकि तुम लोग ध्यान भी दो और जवाब दे सको। तो सबसे पहला रिएक्शन ही पूछेगा, तुमको बना देगा, बोलेगा बताओ ये क्या चीज हम लोग कलेक्ट करना चाहते हैं, एक्स और वाई यहाँ पे लिख देगा, तो तुमको बताना पड़ेगा ये एक्सपेरिमेंट देख के। तो फिर से हम यहाँ पूछते हैं सबसे पहला रिएक्शन।
तो रिएक्शन में रॉक सॉल्ट NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के टेम्परेचर कितना लेंगे 200 से कम, तो क्या बना लेगा भैया सोडियम बाइसल्फेट और कौन सा गैस दे देगा HCl। सेकंड क्वेश्चन 200 से ज्यादा देंगे तो क्या रिएक्शन होगा, तो भैया Na2SO4 देगा और HCl2HCl निकल जाएगा, हो गया खत्म कहानी भैया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इस कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या पर्पस है, तो इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब भैया डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग में अंतर क्या है, तुमको ये चीज बता देते हैं भैया H2SO4 इज अ ड्राइंग एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दोनों तरह से काम करता है। क्वेश्चन आता है एक ऐसे लिक्विड का नाम बताओ जो ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग दोनों है, तो भैया ड्राइंग एजेंट वो होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, डिहाइड्रेटिंग भी वो होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ड्राइंग में क्या होता है उसमें फिजिकल चेंज लाता है, ऐसा नहीं है जैसे उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, लेकिन डिहाइड्रेटिंग में क्या कर देता है उसके केमिकल प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा HCl को कोई चेंज नहीं लाएगा, उसका सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। तो प्लीज वापिस से इसको क्लियर कर लो, मतलब सही कर लो, वहां पे ड्राइंग एजेंट कर लेना, डिहाइड्रेटिंग की जगह क्या कर लेना कि वहां पे वो क्या चीज की तरह एक्ट कर रहा है, ड्राइंग एजेंट की तरह, ठीक है। वहां पे डिहाइड्रेटिंग की जगह क्या लिख लो, ड्राइंग एजेंट लिख लो, DRYING ड्राइंग एजेंट। तो ड्राइंग एजेंट भी वही करता है, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, वो भी यही करेगा कि मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे तुम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, ये ऑब्जर्वेशन प्यूरिफिकेशन ये सब कुछ नहीं पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग को नेक्स्ट पेज में प्रिकॉशन में देखो फिर क्या बोलता है, लिखता है यहाँ पे देखिए अंडरलाइन करो प्यूरिफिकेशन कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ये अंडरलाइन करो। कंटेन्स द ड्राइंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये कर लो, तुमसे पूछेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो तुमको लिखना है इट एक्ट एज ए ड्राइंग एजेंट व्हिच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। भैया प्रिकॉशन क्या लेंगे, रिएक्शन मिक्सचर इज इनिशियली हीटेड ओवर स्लोली टू कंट्रोल द इवोल्यूशन ऑफ गैस, भैया थोड़ा सा हीट करना है 200 डिग्री तक, उससे ज्यादा नहीं। द लोअर एंड ऑफ द थीसल फनल शुड डिप बिलो। अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन, ये पढ़ा हुआ है तुम लोग पहले भी, यहाँ पे देखो क्या है, ये थीसल फनल पूरा का पूरा डूबा हुआ है पानी में, यहाँ पे पूरा का पूरा पानी में क्या है, डूबा हुआ, पानी नहीं एक्चुअली सॉल्यूशन है। तो अगर मान लो डूबा हुआ नहीं रहता और ऐसे रहता डिलीवरी ट्यूब की तरह, तो क्या होता भैया, यहाँ पे इसको गैस को निकलने का दो रास्ता मिल जाता, एक इधर से निकल जाता और एक इधर से निकल जाता। तो ऐसा ना हो, हम इसलिए क्या किए, हम इसलिए ये पूरे डिलीवरी ट्यूब को पानी के अंदर घुसा दिए, कहाँ घुसा दिए, सॉल्यूशन के अंदर। अब जो गैस निकलेगा उसको बस एक ही रास्ता जाने का, वो क्या है, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू। वो किसके थ्रू जाएगा भैया, वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ही जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना तुम लोग, इसलिए इसको पूरा क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं। अगर आ जाए ये क्वेश्चन की व्हाई थीसल फनल इज डिप्ड बिलो, तो तुमको लिखना है टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ गैस, सिर्फ इतना सा, टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ गैस या स्केपिंग ऑफ गैस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे देख सकता है, अदरवाइज द HCl गैस ऑब्टेन विल एस्केप आउट फ्रॉम दी थीसल फनल। खत्म हो गया यहाँ पे इसका कहानी। अब भैया कलेक्शन, हाउ इट इज कलेक्टेड, अंडरलाइन करो सभी बच्चे, यहाँ पे जितना बोल रहे बस उतना ही अंडरलाइन करेगा सब अपने बुक में, क्योंकि तुम्हारे बुक में भी यही है, लोग के बुक में वही है। तो भैया इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, कैसे कलेक्ट किया जाता है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब इसका रीजन लिखो यहाँ पे, ये रीजन है व्हाई इट इज हेवियर देन एयर, क्योंकि एयर से क्या है भैया, ये हेवियर है। अब दूसरा क्वेश्चन, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर हेंस नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, तो क्वेश्चन ये है व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, तो इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर बिकॉज इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। हम तुमको बता भी देते हैं कि 452 वॉल्यूम्स घुलता है एक वॉल्यूम पानी में, ये डाटा आएगा, याद कर लो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। टीचर को भी दिखा है कि ज्यादा पढ़ लिख रखे हैं हम लोग एग्जाम में। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, दो बात यहाँ पे बताए, हाउ द गैस इज कलेक्टेड, एक क्वेश्चन इट इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर को ऊपर क्यों धकेला, क्योंकि भैया एयर से भारी था, एयर से क्या था, भारी था। कितना भारी है वो भी पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, अभी बस इतना सा ध्यान दे, ये एयर से भारी था। इस कितना पानी में घुलता है वो भी पढ़ेंगे, पानी में कलेक्ट क्यों नहीं किए, अगर पानी में कलेक्ट होता फिर भी, बिकॉज इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाएगा तो मेरा पर्पस ही क्या हो जाएगा, डिफीट कर जाएगा, जो पर्पस था कलेक्ट करना वो कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। खत्म यहाँ पे ये पॉइंट। अब लास्ट चीज की तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ ही रहे हो लैब मैनुअल्स में, कि सबसे मेन काम क्या होता है, वो गैस HCl कैसे आइडेंटिफाई करोगे। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है कि भैया NCl को अमोनिया गैस के पास लाएंगे, ठीक है, और जब अमोनिया गैस के पास लाएंगे तो वहां से देखेंगे व्हाइट डेंस फ्यूम्स निकलेगा, और ये जो व्हाइट डेंस फ्यूम्स है ये किसका फ्यूम्स है, अमोनियम क्लोराइड का फ्यूम्स है। तो ये चीज ध्यान रखना, अ ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl इज ब्रॉट टुवर्ड्स अमोनिया, या अमोनिया को ही डिप करके HCl के पास लाए तो हम लोग किस कलर का फ्यूम्स देखेंगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स देखेंगे। कैसा फ्यूम्स देखेंगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स।
तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स अगर देखेंगे तो समझ जाना वहां पे कौन सा गैस बना है, HCl गैस बना है। और तुमको एक बात बता देते आज ही, ये बात अमोनिया चैप्टर में पढ़ेंगे तो अमोनिया का भी टेस्ट यही है, अमोनिया के लिए HCl लाते हैं, HCl के लिए अमोनिया लाते हैं। और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है सुन लो, क्योंकि ये मात्र एक रिएक्शन है जिसमें दो गैस मिलके एक सॉलिड बनाता है। ये चीज ध्यान रखना, दो गैस मिलके क्या बनाता है, एक सॉलिड बनाता है। पीछे हम लोग क्या पढ़े, दो गैस मिलके एक गैस बनाओ, तो भैया H2 + Cl2 gives 2HCl, वो गैस था। या दो गैस मिलके क्या बना रहा है, सब एमोनियम क्लोराइड बना रहा है, जो कि एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, जो कि क्या है, एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। और ये चीज का ध्यान रखना, ये किस कलर का फ्यूम्स देता है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। तो अगर हम तुमसे पूछ लेंगे व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमोनिया या HCl गैस, तो दोनों का एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा जस्ट, कि HCl के लिए अमोनिया गैस में एक रॉड डिप करा के लाएंगे। मान ले जैसे ये यहाँ पे HCl गैस कलेक्ट किए थे, ये इसमें कलेक्ट किए ना हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, एक रॉड लाएंगे जो कि क्या चीज से डीप है, अमोनिया से। तो देखेंगे इसमें कौन कलर का फ्यूम्स देगा, यहाँ पे डेंस व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देगा। हम लोग को किस कलर का फ्यूम्स दिखाई देगा, डेंस व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देगा। ओके, तो यही चीज हम तुम लोग को बताना चाह रहे थे। अब क्वेश्चन आता है, इसके बाद देखना और मार्क करते जाना। ये क्वेश्चन तुम लोग से पूछेगा, ठीक है, तुम लोग मार्क करना, जो जो मार्क करने बोल रहे हैं वो देखते जाना। सबसे पहला चीज यहाँ पे आया भैया कि सोडियम क्लोराइड को क्यों प्रिफेयर करते हैं हम लोग। सीधा सा बात है भैया, नमक, आधा किलो नमक 7.5 रुपया पैकेट आता है, ठीक है। तो तुम लोग देख लो, सोडियम क्लोराइड इज प्रिफर्ड व्हाई इन दी लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस सिंस इट इज चीप एंड इजिली अवेलेबल। खत्म हो गया, सोडियम क्लोराइड कितना सिंपल सा चीज है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, व्हाई कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड। भैया आप जो रिएक्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ले रहे हैं, हम आंसर दे चुके हैं। मेरे को एक बात बताओ, कभी यहाँ पे सुनना ध्यान से, लिखता है यहाँ पे कि इट इज यूज्ड बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल, सिंस सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल एंड हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। पहला तो ये लिखना ही लिखना है, इट हैंस डिस्प्लेसेस द वोलेटाइल हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सीधा से एक बात बताते, तुम लोग यहाँ पे लिखना जरूर से, H2SO4 के ऊपर यहाँ पे लिख ले नॉन वोलेटाइल, यहाँ या पहले लिख लेना, यहाँ मत लिख, जो पहला रिएक्शन था ना लास्ट पेज में, यहाँ लिख नॉन वोलेटाइल और इसके ऊपर लिख वोलेटाइल। क्या एक बदमाश बच्चा दूसरे बच्चे को, मतलब बदमाश बच्चे को सुधार सकता है, कभी नहीं भैया। तो यहाँ पे भी वही एग्जांपल ले रहे हैं, क्या एक वोलेटाइल दूसरे वोलेटाइल को डिस्प्लेस कर सकेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका ये क्वेश्चन है कि बताओ यहाँ नाइट्रिक एसिड क्यों यूज नहीं किया। तो आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो क्या होता है भैया, एक नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों वोलेटाइल होता है। तो क्या एक वोलेटाइल दूसरे वोलेटाइल को डिस्प्लेस कर सकेगा, नहीं कर पाएगा। अगर हम यहाँ पे H2SO4 की जगह HNO3 ले लेते हैं तो हम लोग ये रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि HNO3 जो है वो क्या है भैया, वोलेटाइल है। एक वोलेटाइल दूसरे वोलेटाइल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, एक वोलेटाइल से हम दूसरा वोलेटाइल नहीं निकाल पाएंगे, एक बदमाश बच्चा दूसरे बदमाश बच्चे को नहीं सुधार सकता, यही चीज यहाँ पे कारण है, ठीक है। अब आंसर में लिख के मत आ जाना, समझाने के लिए बस बोल रहे थे। तो इसका आंसर यही है कि वन वोलेटाइल, यहाँ पे जैसे जो तीसरा क्वेश्चन है वो इसका हम आंसर बताएं अभी तुमको। अगर हम तुमसे पूछेंगे तो कंफ्यूज मत होना, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड, तो तुमको सीधा सा लिखना बिकॉज इट इज अ नॉन वोलेटाइल एंड एसिड एंड हैज एन हाई बॉइलिंग पॉइंट, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। व्हाई नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड, तो सुनो इसका रीजन, लिखता है यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सिंस इट इज वोलेटाइल एंड में वोलेटाइज आउट अलोंग विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो क्योंकि दोनों वोलेटाइल है तो दोनों ही निकल लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ जो मेरा पर्पस है HCl वो बनेगा नहीं, और हम लोग यहाँ पे HNO3 का यूज करके वो बना नहीं पाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, एज इट इज यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड को क्यों यूज नहीं करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन इससे जो इंपॉर्टेंट है, जो बता चुके हैं ऑलरेडी, 200 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर क्यों यूज नहीं करते। तो सुनो, पहला चीज है फ्यूल वेस्ट हो जाएगा, ज्यादा हीट करने पे ग्लास अपरेटस टूट जाएगा, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम सल्फेट बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा जो कि एक हार्ड रेसिडुअल क्रस्ट बनेगा, जो कि ग्लास के वॉल में चिपक जाएगा और उसको मूव करना क्या हो जाएगा, दिक्कत वाला बात है, डिफिकल्ट टू रिमूव। तो ये तीनों पॉइंट तुमको लिखना और आता है। देख यहाँ पे तुम लोग जो बेशरम सब भूल जाता है सब कुछ, यहाँ पे ये कौन सा सॉल्ट लिखा हुआ है, एसिड सॉल्ट लिखा हुआ है कि नहीं, क्यों, क्योंकि भैया इसमें H+ आयन प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, H+ आयन प्रेजेंट है, देख ले तुम लोग। और यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट क्यों है, क्योंकि भैया ये कंप्लीटली टूट गया है, ये कंप्लीटली क्या हो गया, टूट गया है। तो तुम लोग को रिएक्शन भी बता दिए, खत्म कहानी। फिर यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन,
ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज हुआ, तो ड्राइंग एजेंट का सिर्फ काम क्या है पहले ये बताया। तो ड्राइंग एजेंट यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए, ड्राइंग एजेंट तुम्हारे को 3-4 ड्राइंग एजेंट का नाम बताते, तुम लोग पढ़ा था क्लास 9th में वाटर चैप्टर में, एक पढ़ा था H2SO4 का, दो पढ़ा था CaO P2O5 का। अब एक और बात सुनो, इसमें CaO और P2O5 जो है वो क्या है, वो बेस है, वो क्या है, बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, एसिड है। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि CaO और P2O5 ये भी भैया आपका ड्राइंग एजेंट है, CaO और P2O5 ये भी आपका ड्राइंग एजेंट है, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि भैया ये बेसिक इन नेचर है। ये कैसा नेचर का है, बेसिक। तुमको वहां पे एसिड और बेस मिलके वो क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो एक एसिड कलेक्ट करने के लिए एसिड ड्राइंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ताकि वो रिएक्ट नहीं करे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है ड्राइंग एजेंट क्या यूज कर रहे हैं, तो ड्राइंग का काम होता है सिर्फ टू रिमूव मॉइस्चर ओनली, देख ले, अंडरलाइन कर ले। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन है ड्राइंग एजेंट नॉट यूज्ड, क्विकलाइम और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को क्यों यूज नहीं किए, सिंस दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि भैया वो रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करके क्या देगा वो याद करो तुम लोग। तो भैया CaO+2HCl CaCl2+ वाटर देगा। देख कितना सिंपल रिएक्शन है एसिड बेस का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुम लोग सब जानता है एसिड प्लस बेस क्या देता है भैया, सॉल्ट एंड वाटर। तो CaO बेस हो गया, HCl एसिड हो गया, CaCl2 सॉल्ट हो गया, H2O क्या हो गया, वाटर हो गया। ये रिएक्शन थोड़ा देखो, ये सबसे नया रिएक्शन है तुम लोग के लिए। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड रिएक्ट किया HCl के साथ, तो क्या बनाया, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनाया और मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाया। तो इस चीज का ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आ गया जो डाटा तुम लोग को बोल रहे थे याद करने के लिए। तो HCl को यहाँ पे क्यों पानी में कलेक्ट, पहले सुनते जाना मेरा बात, HCl को पानी में क्यों कलेक्ट किए, पानी में कलेक्ट क्यों नहीं किए, सॉरी पानी में इसलिए कलेक्ट नहीं किए भैया क्योंकि पानी में वो हाईली सॉल्यूबल है। देख लीजिए आप यहाँ पे दिया हुआ आंसर, ठीक है, कितना सॉल्यूबल है भैया, 452 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड घुल जाता है एक वॉल्यूम पानी में, इतना ज्यादा सॉल्यूबल है। भैया एयर में कैसे कलेक्ट किए, जबकि एयर से भारी है, देख कितना टाइम्स एयर से भारी, 1.28 टाइम्स एयर में ऐसा भारी है। दैट इज एयर का वेपर डेंसिटी अगर 14.4 है तो HCl का कितना आ रहा है, 18.25 आ रहा है। वेपर डेंसिटी पढ़े थे ना अभी मोल चैप्टर में, वही वाला चीज है। तो यहाँ पे एयर से 1.28 लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताया, इसका भी कोई काम नहीं है तुम लोग को, ठीक है, ये दो लास्ट का कोई पॉइंट नहीं है, काटना है काट सकते हो, यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है। रिकॉर्डिंग चालू है ना, ओके। अब इसके बाद देखो ये हुआ एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म हम लोग का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वो देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो तुम लोग को बोल रहे थे यही चीज, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक दो बात जो आएगा वो क्या है, कलर ऑर्डर एंड टेस्ट। तो भैया कलरलेस पंजेंट चोकिंग ऑर्डर, ठीक है, एसिड है तो चोकिंग ऑर्डर का ही होगा, सार इन टेस्ट, टेस्ट करके भी मत देखना जल जाएगा। फिजियोलॉजिकल नेचर, दैट इज नॉन पॉइजनस, इंसान के ऊपर क्या असर करता है ये, इफ इनहेल्ड कॉज बर्निंग सेंसेशन। डेंसिटी अभी हम लोग पढ़े 1.28 टाइम्स एयर से हेवी होता है। सॉल्युबिलिटी पढ़े, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कितना सॉल्युबल होता है, 452 वॉल्यूम्स एट रूम टेम्परेचर। अब हम तुमको बताएंगे लिक्विफिकेशन कितना पे होता है, 10 डिग्री 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भैया लिक्विफाई हो जाता है, दैट इज गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। एक होता है लिक्विफिकेशन और एक होता है भैया पानी में डिसॉल्व करना, दोनों अलग अलग टेक्निक है, ये चीज ध्यान रखना। भैया बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 83 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 113 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस में ये। अब यहाँ पे हम तुमको जो बात बता रहे, सब बच्चा इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट को, बी नंबर। यही एकमात्र एक्सपेरिमेंट है जो बोर्ड एग्जाम में लिखने आया है, आज तक कोई एक्सपेरिमेंट पूरा लिखने नहीं आया है, लेकिन ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, एक ही बार आया है, और स्कूल के एग्जाम में ये बहुत बार पूछता है। अब यहाँ पे पहले देखो हाइड्रोजन क्लोराइड का नेचर बता रहा है कि भैया ये हेवियर देन एयर है, इसको प्रूव करो। तो तुम लोग देखो सबसे पहला चीज क्या हुआ, यहाँ पे वो जो जार पीछे हम लोग HCl गैस कलेक्ट किए थे, वो गैस को लाए उस पर उल्टा दिए। तो देखेंगे क्या यहाँ पे, ये जो कैंडल जल रहा था वो बुझ जाएगा। क्यों बुझ गया भैया, यहाँ पे ये HCl गैस के कारण सपोर्टर नहीं है, वो उसको जलता हुआ चीज को क्या कर दिया, बुझा दिया, क्योंकि ये इसको क्या कर दिया, भर दिया यहाँ पे, ठीक है। हेवी होने के कारण ये क्या हो जाएगा, पूरा जार भर जाएगा, तो इस कारण से यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक्सटिंग्यूश कर गया। तो इससे ये पता चला पहला तो कि नॉन सपोर्टर भी है, और दूसरा चीज यहाँ पे क्या बता रहा है, एयर से हेवी भी है, एयर से क्या है, हेवी भी है। ये बी एक्सपेरिमेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग जरा सा देखना, हम यहीं पे तुम लोग को सब चीज एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पे देखो है क्या, ये है राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, तुमको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, रटना नहीं है कुछ। ये है राउंड बॉटम फ्लास्क, तुम लोग को दिख रहा होगा नीचे में, दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, ये देखो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है।
इसमें नीचे में जो है यहाँ पे क्या है भैया, ये जो बीकर है उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रखा है। क्या रखा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। पहले बात ये बताओ, लिटमस का क्या काम होता है, याद है तुम लोग को? लिटमस भैया जो है एसिड या बेस बताता है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का है, इसका मतलब ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। रेड हो जाएगा तो वो एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, बेस के प्रेजेंस में ब्लू हो जाता है। तो ये चीज तुम लोग को पता है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या भैया, इसी थीसल, इसमें क्या किए, थीसल फनल डिलीवरी ट्यूब है या थीसल फनल जो बुलाना बुलाओ, और एक ड्रॉपर लगा दिए। क्या लगा दिए? ड्रॉपर। अब देखो क्या होगा, ड्रॉपर जो इंक पेन से जब लिखता होगा, ड्रॉपर या कान में जब प्रॉब्लम होता है तो ड्रॉपर का यूज करते हैं दवाई देने के लिए। ये ड्रॉपर में क्या था समझाते तुम लोग को। इसके अंदर जो तुमको पानी दिख रहा है ये पानी नहीं था, इसके अंदर जो ब्लू ब्लू दिख रहा था पानी नहीं था, ये ड्रॉपर के अंदर पानी भरा हुआ था। ड्रॉपर के अंदर क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा एक मिनट, मेरा मोबाइल ऑफ हो गया है, मतलब डिस्चार्ज हो गया। हम यहाँ बोल रहे, सुनना ध्यान से। ड्रॉपर के अंदर भैया क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था। ड्रॉपर को हम लोग दबाए, जब ड्रॉपर को दबाए तो क्या हुआ, पानी बाहर निकला, तब जाके उसमें पानी आया, पहले पानी नहीं था। ठीक है, पहले पानी नहीं था भैया, जब ड्रॉपर को दबाए तब पानी उसमें क्या हुआ, आ गया। अब देखो क्या होगा, जब भैया पानी आ गया, इस बेल जार के अंदर क्या कुछ था, बेल जार बुला लो या राउंड बॉटम फ्लास्क बुला लो, के अंदर क्या कुछ था, क्या पड़ा हुआ? हाँ, इसके अंदर गैस था। इसके अंदर क्या था? गैस था। कौन सा गैस था भैया? HCl गैस था। कौन सा गैस था? HCl गैस। अब देखो होगा क्या, जब भैया ड्रॉपर दबाए पानी बाहर आ गया, वो HCl गैस इस पानी में घुल जाएगा। क्यों घुल जाएगा? क्योंकि भैया पानी के कांटेक्ट में आते इसलिए घुल गया, क्योंकि पानी में वो हाईली सॉल्युबल था। अब अगर गैस घुल गया तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अंदर का एयर का प्रेशर घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है भैया, बाहर जो तुम्हारा ये बीकर है उसका, जैसे हम लोग ऑस्मोसिस में पढ़े थे, ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही होगा भैया। बाहर का बीकर का प्रेशर क्या है? हाई है। अब पानी कहां से कहां जाएगा भैया? ये थिनसल फनल में, दैट इज ब्लू लिटमस पेपर, क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। ऊपर चढ़ेगा तो जैसे वो कांटेक्ट में आएगा HCl के, ऐसा नहीं बोल रहे थे कि पूरा का पूरा HCl घुल गया है, कुछ ना कुछ HCl गैस अभी भी एयर में था। वो एयर के कांटेक्ट में जैसे ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन आया, तो बताओ HCl बीइंग एसिडिक, वो क्या चीज में चेंज हो जाएगा? वो रेड कलर का फाउंटेन देगा। रेड कलर का क्या देगा? फाउंटेन। ठीक है, जो तुम लोग को दिख रहा है। तो भैया वो रेड कलर का क्या दे दिया? फाउंटेन दे दिया। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा गया है? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट रखा गया है। क्या रखा गया है? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम लोग दो चीज पढ़े। पहला चीज क्या पढ़े कि भैया HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पानी में घुल जा रहा है। पानी में क्या हो जा रहा है? घुल जा रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे देख, एक मिनट, पानी में क्या हो जा रहा है? घुल जा रहा है। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या बता रहा है? दूसरा चीज यहाँ पे ये बताया कि भैया जैसे वो कांटेक्ट में आया एयर के, और वो क्या हो गया? रेड में चेंज हो गया। तो उससे ये पता चला कि HCl जो है वो क्या है? एसिडिक है। HCl जो है वो क्या है भैया? एसिडिक है। तो दो बात हम लोग को इसमें एक साथ पता चला कि भैया यहाँ पे फिर से हम तुमको यहाँ बता देते हैं। पहला चीज क्या हुआ यहाँ पे, देखते जाना। सबसे पहला भैया यहाँ पे ड्रॉपर के, ये बीकर के अंदर एकदम खाली था। ये बीकर जो था आपका ऐसे पूरा एकदम प्लेन ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें हम ड्रॉपर ऐसे करके डाले और ऐसे करके फनल डाले। ड्रॉपर में आपका भैया पानी था, तो जैसे ड्रॉपर को दबाए, ड्रॉपर से क्या हो गया? इसमें पानी भर गया। इसमें क्या हो गया? पानी भर गया। इसके अंदर HCl गैस था, ड्राई HCl गैस, HCl बीइंग सॉल्युबल इन वाटर, ये इसमें ऐसे करके क्या हो गया? घुल गया। अब यहाँ पे ऐसे करके लिखो तुम लोग कि इसमें पार्शियल वैक्यूम हो गया। क्या हो गया? पार्शियल वैक्यूम, दैट इज लो प्रेशर हो गया। क्या हो गया? इसके अंदर लो प्रेशर, लिख लो। और इसमें दिखा दो हाई प्रेशर, इसमें दिखा दो तुम लोग हाई प्रेशर, इसमें दिखा दो हाई प्रेशर, उसमें दिखा दो पार्शियल वैक्यूम, लो प्रेशर, और नीचे वाले में दिखा दो हाई प्रेशर। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके दिखाओ कि अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे से ऊपर जाएगा। और जैसे ऊपर एयर के कांटेक्ट में आया, एयर में HCl है, और वहां पे किस कलर का फाउंटेन दे रहा है? वहां पे भैया रेड कलर का फाउंटेन देगा। बिकॉज इससे ये पता चला HCl जो है वो क्या है? एसिडिक है। HCl जो है वो क्या है? एसिडिक। तो दो एक चीज एक्सपेरिमेंट में साथ साथ पता चल गया। पहला तो HCl क्या है? सॉल्युबल इन वाटर है। और दूसरा क्या है भैया? वो एसिडिक इन नेचर है। दूसरा भैया वो क्या हो गया? एसिडिक इन नेचर। तो ये लिख लेना जरूर से, पार्शियल वैक्यूम, लो प्रेशर, और नीचे दिखा देना हाई प्रेशर, और एरो दिखा देना कि ऊपर जा रहा है, क्योंकि एयर का मूवमेंट कहां से कहां होता है, या फ्लूइड्स का मूवमेंट कहां से कहां होता है? हाई टू लो।
जैसे एयर के कांटेक्ट में आया वो रेड कलर में चेंज हो गया, रेड फाउंटेन दे रहा है। इसी कारण से यहाँ पे ध्यान रखना, इसको कौन सा एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। बहुत सिंपल सा चीज था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो ये चीज ध्यान रखना सब बच्चा, ये आता है और इसको स्टार मार्क करो तुम लोग। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये कलर याद करना है, ये भी आता है तुम लोग को, जैसे कि क्या, जैसे अभी बताया तुम्हारा मॉइस्ट लिटमस। लिटमस जो होता है भैया वो क्या होता है आपका, लिटमस का कोई कलर नहीं है, वो तुम्हारा बेस के कलर, बेस में किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में, और एसिड में किस में चेंज हो जाता है, रेड में। ये तुम लोग सबको पता है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो होता है, सुनना ध्यान से, मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है भैया, ओरिजिनल कलर उसका होता है ऑरेंज, और वो तुम्हारा पिंक कलर में चेंज हो जाता है एसिड में। ये चीज ध्यान रखना, मिथाइल ऑरेंज जो होता है ऑरेंज कलर का ही रहता है, और वो किस कलर में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है एसिड में। फेनोल्फथलीन जो होता है वो क्या होता है भैया, कलरलेस होता है, और एसिड में वो कलरलेस ही रह जाता है, लेकिन बेस में वो किस कलर में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज आ जाता है। तो तुमसे ऐसे करके पूछा जा सकता है, बताओ मिथाइल ऑरेंज एसिड में किस कलर में चेंज होता है, तो भैया वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। फेनोल्फथलीन किस कलर में चेंज हो जाता है, भैया फेनोल्फथलीन कलरलेस था, कलरलेस ही रह जाता है एसिड में, लेकिन बेस में किस कलर में चेंज हो जाता है भैया, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान रखेगा सब। फिर यहाँ पे देखो HCl जो गैस बना था भैया, दो गैस मिलकर दूसरा गैस बनाया था, 500 डिग्री में ये रिएक्शन जो होता है रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी तुम लोग को पता है। ये वाला रिएक्शन अभी थोड़ा देर पहले ही बताया तुम लोग को कि भैया NH3 प्लस HCl जो है दो गैस मिलके क्या बना रहा है, एक सॉलिड बना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है। तब बच्चे यहाँ पे लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे लिखो तो सब जन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है लेस रिएक्टिव को लात मार के क्या कर देता है, भगा देता है और उसका जगह ले लेता है। तो भैया यहाँ पे देखिए जिंक, Mg और Fe तीनों हाइड्रोजन को लात मारेगा और उसका जगह ले लेगा, और हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो सिंपल सा रिएक्शन है ये। कौन सा रिएक्शन है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम लोग सबको पता है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो रटने का कोई काम नहीं है, आराम से याद कर सकता है तुम लोग, खुद से रिएक्शन करो। ये सब रिएक्शन आ सकता है 1 मार्क्स का, ठीक है। ये एसिड बेसिस सॉल्ट में भी है, यहाँ पे भी है, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये वाला चीज आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बैक सक्शन है। आज नहीं बता रहे, कल बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग को बस बताते, पीछे जो एक्सपेरिमेंट था जहां पे आपका भैया वो एंड हुआ था डिलीवरी ट्यूब, किसमें, इसमें, ठीक है, ऐसे करके जहां एंड हुआ था उसी को यहाँ से उठा के यहाँ पे पानी में मिला दिए। क्या चीज में मिला दिए, पानी में। क्या होगा अभी तुम लोग देखो भैया, यहाँ से देखिए HCl गैस लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ है, HCl गैस। जैसे ये पानी में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। कैसे भैया, पानी में तो आपका HCl घुलेगा, जिसके कारण से ये अब क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, पानी इसमें चढ़ने लगेगा। पानी इसमें इतना कस के चढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ग्लास का ट्यूब है, ये ग्लास का ट्यूब फट जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा HCl पानी में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ये डिलीवरी ट्यूब के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिलीवरी ट्यूब के अंदर का प्रेशर लो हो जाएगा, और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, जिसके कारण से पानी बहुत कस के इसके अंदर चढ़ेगा और ये डिलीवरी ट्यूब फट जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग बैक सक्शन। इसको क्या कहते हैं, बैक सक्शन। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू प्रिवेंट बैक सक्शन। तो वी कैन प्रिवेंट बैक सक्शन बाय यूजिंग स्पेशल फनल अरेंजमेंट। देख यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस समझा देते। यहाँ पे भैया, यहाँ पे जब डिलीवरी ट्यूब था तो इसका इतना सा डायमीटर था, अब हम फनल यूज कर रहे हैं तो इसका डायमीटर बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। क्या बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। तो अब ये ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया कम है और इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। बस यही चीज यहाँ पे हम तुम लोग को कल बताएंगे कि फनल अरेंजमेंट यूज करने से एरिया बढ़ गया, एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, तो ज्यादा से ज्यादा गैस को क्या कर सकेगा, एब्जॉर्ब कर सकेगा। या आज नहीं बताएंगे क्योंकि तुमको समझ में भी नहीं आने वाला है। अभी आज का बस इतना सा काम होना चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट जो बताएं वो याद कर लो बढ़िया से। कल हम लोग पढ़ने वाले इसमें बहुत सारा, कल जितना चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो नया होगा, कुछ तुम लोग का पढ़ा हुआ नहीं है इसमें, ठीक है। तो कल जो भी पढ़ा